अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल असेस काज़मा। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको काज़मा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि काज़मा ये चीज़ होती है कि जब दो कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हैं एक टाइम पे, तो वो जो डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो उनका डाटा आपस में टकराता है। उस टकराने के अमल को कोलिजन बोलते हैं और उस कोलिजन से बचने के लिए हम जो टेक्निक्स और जो सेंस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं काज़मा। सो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल कंट्रोल मैनेजमेंट व्हेन कंप्यूटर्स ट्रांसमिट ऑन एथरनेट। फॉर दिस पर्पस द एथरनेट एम्प्लॉयज काज़मा टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन अमंग मल्टीपल अटैच्ड कंप्यूटर्स। सो ये है कि काज़मा जो है ना वो डाटा ट्रांसमिट करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान। उसके बाद क्या, काज़मा इज़ अ कोऑर्डिनेशन स्कीम दैट डिफाइंस हाउ टू टेक टर्न्स यूजिंग अ शेयर्ड केबल। और ये एक ऐसी स्कीम है जो हमें बताती है कि हमने केबल कैसे यूज़ करनी है, यानी जिसपे हम डाटा सेंड करते हैं वो हमने कैसे यूज़ करनी है। कि अगर कहीं से डाटा आ रहा है तो हमने डाटा सेंड नहीं करना है, वेट करना है, और अगर डाटा नहीं आ रहा तो फिर हमने अपना डाटा सेंड करना है। जैसे कि उन्होंने नीचे बताया कि कंप्यूटर लिसन टू द कोड्स, इट सेंस द कैरियर। ये करता है कि ये महसूस करता है कि कहीं से डाटा तो नहीं आ रहा, ये सेंसिस करता है कि अगर डाटा आ रहा है तो वो वेट करता है। इफ द केबल इज आइडियल इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग। अगर केबल फ्री है उसे पता चल जाता है कि कहीं से डाटा नहीं आ रहा, कोई कंप्यूटर डाटा शेयर नहीं कर रहा, तो फिर वो अपना डाटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। एंड इफ द केबल इज इन यूज, अगर केबल यूज हो रही होती है देन इट वेट्स, फिर ये वेट करता है। इफ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन अकर द फ्रेम्स इंटरफेयर विद ईच अदर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोलिजन। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर फ्रेम इंटरफेयर करते हैं, अगर एक टाइम पे दो कंप्यूटर डाटा सेंड करते हैं विद ईच अदर, इसको कोलिजन बोलते हैं। सो कोलिजन डिटेक्शन पढ़ लेते हैं। कोलिजन डिटेक्शन में हमने ये बताया कि अगर कोलिजन हमारी अकर होती है तो हम उसके लिए कोलिजन डिटेक्शन की टेक्निक्स भी हैं। सो इट डज नॉट हार्म टू द हार्डवेयर। ये हमारे हार्डवेयर के लिए वो नहीं होती, हमारे हार्डवेयर के लिए इसके कोई मसला नहीं होता हमें हमारे हार्डवेयर को। बट डाटा फ्रॉम बोथ फ्रेम्स इज ग्रैबल्ड, लेकिन जो दोनों फ्रेम्स का डाटा आपस में टकराता है ना, वो डाटा वेस्ट हो जाता है, मतलब उनके अंदर कोलिजन आ जाती है और एक दूसरे को सेंड तो हो जाता है वो डाटा, लेकिन वो उस तरह सेंड नहीं होता जैसे डाटा सेंड किया जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब होकर सेंड होता है। एथरनेट सीडी टू डिटेक्ट द कोलिजन एथरनेट इंटरफेसेस इंक्लूड हार्डवेयर टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन। इट परफॉर्म टू ऑपरेशंस। अच्छा जी, एथरनेट सीडी मतलब कोलिजन डिटेक्शन। इसका वो कह रहे हैं कि इट परफॉर्म टू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए एथरनेट इंटरफेसेस इंक्लूड हार्डवेयर, एथरनेट हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है और ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करने के लिए कहाँ डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये टू ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इट मोनिटर्स आउटगोइंग सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को मोनिटर करता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहे होते हैं, इन दोनों का डाटा जो कोलिजन हो जाती है। और ग्रैबल्ड सिग्नल इज इंटरप्रेटेड एज अ कोलिजन, और जो सिग्नल्स खराब हो जाते हैं एक दूसरे से टकराने के बाद उनको इंटरप्रेट करता है एज अ कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इज डिटेक्टेड कंप्यूटर स्टॉप ट्रांसमिटिंग। कोलिजन डिटेक्ट होने के बाद कंप्यूटर को पता चल जाता है कि कोलिजन आ गया, डाटा आपस में टकरा गया, तो वो ट्रांसमिटिंग स्टॉप कर देता है, डाटा सेंड एंड रिसीव करना स्टॉप कर देता है। सो एथरनेट यूजेस काज़मा सीडी यानी काज़मा कोलिजन डिटेक्शन टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। फिर ये एथरनेट ये टेक्निक काज़मा डिटेक्शन टेक्निक यूज करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। रिकवरी फ्रॉम कोलिजन से रिकवरी के लिए भी उन्होंने बताया हुआ कि इससे रिकवरी कैसे की जा सकती है। कंप्यूटर्स दैट डिटेक्ट्स अ कोलिजन सेंड स्पेशल सिग्नल्स टू फोर्स ऑल अदर इंटरफेसेस टू डिटेक्ट कोलिजन। जब कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कोलिजन को, एक स्पेशल सिग्नल सेंड करता है जो सारे इंटरफेसेस को सेंड हो जाते हैं कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर देन वेट्स फॉर अदर टू बी आइडल बिफोर ट्रांसमिशन। फिर कंप्यूटर वेट्स करते हैं कि जो केबल है वो आइडल हो जाए, मतलब कि डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उससे देखते हैं कि डाटा जब तक ट्रांसमिट नहीं हो जाता वो तब तक वेट करते हैं। बट इफ बोथ कंप्यूटर्स वेट फॉर द सेम लेंथ, अगर दो कंप्यूटर एक ही टाइम में वेट कर रहे हैं कि हमने डाटा सेंड करना है, तो एक केबल आइडियल हो जाए, मतलब केबल फ्री हो जाए तो हम डाटा सेंड करें, फ्रेम्स विल कोलाइड अगेन। लेकिन फ्रेम्स फिर भी उनके वेट करने के बाद भी कोलाइड हो जाते हैं। वो ऐसे कि जब कंप्यूटर वेट करते हैं, वेट करने के बाद जब डाटा सेंड करते हैं, दोनों एक साथ डाटा सेंड करते हैं, फिर फ्रेम कोलाइड हो जाते हैं। सो फिर वो सो द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज मैक्सिमम डिले। फिर वो ये मैक्सिमम डिले टेक्निक यूज़ करते हैं। बोथ कंप्यूटर्स चूज रैंडम डिले, और रैंडम डिले चूज़ करते हैं, यानी एक रैंडम डिले उनको दिया जाता है कि आपने इस डिले तक वेट करना है सब कंप्यूटर्स में, विच इज़ लेजर आफ्टर वेटिंग। जो वेटिंग के बाद कम होता है, बहुत कम होता है, वो रैंडम डिले, फिर कंप्यूटर रैंडम डिले करते हैं डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। कंप्यूटर यूजेस कैरियर सेंस टू अवॉइड सब्सिक्वेंस कोलिजन।
है, ये वही के कंप्यूटर कैरियर सेल्स यूज़ करते हैं अवॉइड करने के लिए कोलिजन का। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, जो इवन विद रैंडम डिलेज के साथ कोलिजन में अगर रैंडम डिले यूज़ करते हुए भी कंप्यूटर्स के दरमियान कोलिजन आ जाती है, स्पेशली लाइकली विद बिजी सेगमेंट्स, जब वो जो कंप्यूटर्स ज़्यादा बिजी होते हैं एक दूसरे को डाटा सेंड करने में, उनके दरमियान ज़्यादा कोलिजन आती है। सो कंप्यूटर डबल डिले विद ईच सब्सिक्वेंट कोलिजन इट रिड्यूसेस लाइकलीहुड। सो जो कंप्यूटर है वो डबल डिले करते हैं डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें कोलिजन आ जाती है। सीक्वेंस ऑफ कोलिजन मुसलसल मतलब आती रहती है, उसकी सीक्वेंस रहती है। वायरलेस लैंस एंड काजमा सी, वो काजमा सी डी था और ये काजमा सी है। काजमा सी है मतलब काजमा अवॉइडेंस। अच्छा, इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि 8.0.11 जो है वो स्टैंडर्ड वायरलेस है, पूछ सकते हैं कौन सा वायरलेस है, आपने स्टैंडर्ड वायरलेस पढ़ना है, एंड ये रेडियो सिग्नल्स यूज़ करता है, एंड एट 2.4 गीगाहर्ट्ज पे इट्स डाटा रेट इज 11 Mbps है, इसका डाटा रेट 11 Mbps है। एंड द ओल्डर डिवाइसेस यूज़ करते थे रेडियो सिग्नल एट 900 मेगाहर्ट्ज पे यूज़ करते थे, बट जो अब यूज़ कर रहे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे यूज़ कर रहे हैं, एंड डाटा रेट ऑफ 2 MB होता था जो ओल्डर डिवाइस होते थे। और इसकी एक एग्जांपल है ब्लूटूथ, और ये शेयर्ड मीडियम यूज़ करता है और रेडियो वेव्स यूज़ करता है, कोएक्सियल केबल यूज़ नहीं करता। ये एमसीक्यूज के लिए वो इम्पोर्टेंट है। लिमिटेड कनेक्टिविटी विद वायरलेस, इसका ये है कि जो वायरलेस हमारे डिवाइसेस होते हैं उनकी कनेक्टिविटी भी लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तो अगर हम एक मखसूस जगह से दूर जाएंगे तो वो हमारे सिग्नल्स जो है ना वो कट हो जाएंगे और हमारा कनेक्शन जो है फेल हो जाएगा। सो इन कंट्रास्ट विद वायर लेंथ नो ऑल पार्टिसिपेट मे बी एबल टू रीच ईच अदर। सो इसका ये है कि जो जब हम एक वायरलेस डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं तो सारे पार्टिसिपेंट इस काबिल नहीं होते कि वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। सो इसके कुछ वो हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने। इट हैज़ लो सिग्नल स्ट्रेंथ, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ लो होती है, जो मैंने आपको बताया कि सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद सिग्नल्स लो हो जाते हैं। इन वायरलेस लैन में द प्रोपगेशन इज ब्लॉक्ड बाय वॉल्स, दीवारों की वजह से भी प्रोपगेशन ब्लॉक हो जाती है, मतलब सिग्नल्स कम आने लग जाते हैं अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो। इट कांट डिपेंड ऑन CD, ये कोलिजन डिटेक्शन पे डिपेंड नहीं करती टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिकॉज नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स मे हेयर। सो ये इसके अंदर ना कोलिजन डिटेक्शन यूज़ नहीं होती है डाटा को करने के लिए कि डाटा में कोलिजन है कि नहीं, क्योंकि सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक जगह पे मौजूद नहीं होते। उसके बाद है काजमा सी, जो मैंने आपको बता दिया कि कोलिजन डिटेक्शन, उन्होंने यही इसका बताया कि वायरलेस यूजेस कोलिजन अवॉइडनेस रेदर देन कोलिजन डिटेक्शन। जो वायरलेस होते हैं वो कोलिजन डिटेक्शन यूज़ नहीं करते, उन्होंने यहाँ बताया कि वो कोलिजन अवॉइडनेस यूज करते हैं। सो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर सेंड वेरी शॉर्ट मैसेज टू रिसीवर, जो ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर डाटा सेंड करने वाले डिवाइस होते हैं ना, वो डाटा सेंड बहुत शॉर्ट मैसेज सेंड करते हैं रिसीवर को, और रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है शॉर्ट मैसेजेस के साथ, लेकिन जो रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, जो सारे ट्रांसमीटर को सेंड हो जाता है उसका शॉर्ट मैसेज। उसके बाद कोलिजन, ये कोलिजन की वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी है कि द रिसीवर में रिसीव साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट, एक ही टाइम पे जब रिसीवर रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं तो कोलिजन डिटेक्शन हो जाती है। उसके बाद लोकल टॉक की बात कर लेंगे। एप्पल, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि एप्पल ने इन्वाइटेड की थी लैंड टेक्नोलॉजी यूज करती थी बस टोपोलॉजी। इट्स इंटरफेस इज इंक्लूड विद ऑल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स। सो इसके इंटरफेस जो है उसमें मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स भी इंक्लूड है। इट हैज़ रिलेटिवली लो स्पीड, इसकी लो स्पीड होती है 230.4 kbps। अच्छा, उसके बाद आल्सो इट इज़ ऑफ लो कॉस्ट, इसकी लो कॉस्ट होती है। वी कैन गेट अ फ्री विद मैकिन्टॉश, मतलब हम मैकिन्टॉश के साथ इसे फ्री हासिल कर सकते हैं, विच इज़ इजी टू इंस्टॉल, जो इंस्टॉल करने में भी इजी होता है, कनेक्ट करने में भी यूज होता है। और ये काजमा कोलिजन अवॉइडेंस की टेक्निक यूज़ करती है। उसके बाद टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैनी लैंड टेक्नोलॉजीज दैट आर रिंग टोपोलॉजी यूज टोकन पासिंग फॉर synchronized access to the ring. The ring itself is treated as a single shared communication medium. Both pass from transmitter by other computers and are copied by the destination. उन्होंने बताया कि जो लैंड टेक्नोलॉजीज है वो रिंग टोपोलॉजी भी यूज़ करती है। रिंग टोपोलॉजी में जो टोकन रिंग यूज़ की जाती है, जो टोकन रिंग है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कंप्यूटर के पास टोकन रिंग होगी वो डाटा सेंड कर सकेगा। जब अपना कंप्लीट डाटा
डाटा सेंड कर लेगा, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर के पास टोकन आ जाएगा, फिर वो अपना डाटा सेंड कर सकेगा। लेकिन जिस कंप्यूटर में डाटा सेंड करना है उससे पहले टोकन लेना पड़ेगा। सो जो टोकन रिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया हुआ है कि सेंडर होल्डिंग टोकन ट्रांसमिट्स बिट्स ऑफ फ्रेम, इसके पास टोकन रिंग है तो ये डाटा ट्रांसफर कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि जो कंप्यूटर एंड आर कॉपीड बाय डेस्टिनेशन, ये हर कंप्यूटर के पास जाके डाटा कॉपी हो जाता है और डेस्टिनेशन पे भी जाके कॉपी हो जाता है। डेस्टिनेशन पासिस एंड मेक्स अ कॉपी, यहाँ जाके डाटा कॉपी भी हो गया। उसके बाद हार्डवेयर मस्ट बी डिजाइन टू पास टोकन एवल अटैच्ड कंप्यूटर पावर डाउन, अगर इसके साथ कंप्यूटर जो अटैच्ड है उनकी पावर ऑफ भी है, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर की पावर ऑफ है, तो फिर भी ये जाके डाटा इस कंप्यूटर के पास अटैच्ड क्लास में होगा, इसके पास कॉपी लाजमी होगा, फिर आगे जाएगा। उसके बाद यूजिंग दिस टोकनिंग, इसका यूज क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर वेट्स टू ट्रांसमिट इट वेट्स अ टोकन, अगर कंप्यूटर वेट करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए तो उसे टोकन का वेट करना पड़ेगा, पहले उसे टोकन रखना पड़ेगा, फिर उसे डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आफ्टर ट्रांसमिशन कंप्यूटर ट्रांसमिट्स टोकन ऑन रिंग, ट्रांसमिशन के बाद एक कंप्यूटर टोकन को ट्रांसफर करते हैं दूसरे कंप्यूटर पर। नेक्स्ट कंप्यूटर इज देन रेडी टू ट्रांसमिट, फिर दूसरा कंप्यूटर रेडी होता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। रिसीव एंड देन ट्रांसमिट्स, ये टोकन रिसीव करता है, डाटा ट्रांसमिट कर देता है। टोकन एंड सिंक्रोनाइजेशन, टोकन है कॉन्सेप्ट बिकॉज देयर इज ओनली वन टोकन, सिर्फ एक टोकन होता है। ओनली वन कंप्यूटर विल ट्रांसमिट एट अ टाइम, सिर्फ एक कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर कर सकता है एक वक्त में। टोकन इज शॉर्ट रिजर्व फ्रेम दैट कैन नॉट अपीयर इन डाटा, टोकन एक छोटा फ्रेम होता है जिसमें डाटा जो डाटा में अपीयर नहीं होता, जो हम डाटा सेंड करते हैं उसमें वो टोकन शो नहीं हो रहा होता, बस वो कंप्यूटर डाटा सेंड करने के लिए टोकन यूज करता है। हार्डवेयर मस्ट रीजनरेट टोकन इफ लॉस्ट, अगर एक टोकन लॉस्ट हो जाए तो हार्डवेयर दोबारा टोकन रीजनरेट कर देगा। टोकन गिव्स कंप्यूटर परमिशन टू सेंड वन फ्रेम, टोकन कंप्यूटर को ये अलाउ करता है कि वो एक फ्रेम सेंड कर सकता है। If all computers are ready to transmit it enforces round robin access, मैंने आपको बताया कि अगर सारे कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो वो टोकन पहले एक के पास जाएगा, वो कंप्यूटर अपना टोटल डाटा सेंड कर लेगा, फिर वो नेक्स्ट के पास जाएगा, मतलब राउंड रोबिन असेस यानी राउंड टेक्निक यूज करेंगे। एक राउंड की शेप में वो टोकन एक कंप्यूटर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह वो डाटा सेंड करते रहेंगे। टोकन सर्कुलेट्स अराउंड रिंग, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद IBM टोकन रिंग है, ये भी MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। इट इज़ वेरी वाइडली यूज होती है, इसकी ओरिजिनल 4 MBPS मेगाबाइट की वो होती है, मेगाबाइट्स की स्पीड होती है, और इस टाइम इसकी 16 मेगाबाइट्स है। बट इट्स यूज स्पेशल कनेक्शन यूज़ करती है, केबल यूज़ करती है बिटवीन कंप्यूटर्स एंड रिंग इंटरफेस के दरमियान। और इसकी एक डेफिनेशन आ सकती है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट क्या है, ये इज अनदर रिंग टू टेक्नोलॉजी है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ये फाइबर ऑप्टिक्स यूज करती है बिटवीन स्टेशंस के दरमियान डाटा ट्रांसमिट करने के दरमियान एट 100 MBPS 100 MB मेगाबाइट्स की स्पीड से। इट यूजेस पेयर ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स की दो केबल्स यूज करती है टू फॉर्म टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, मतलब रिंग को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए रिंग की शेप में ये दो फाइबर का केबल्स यूज करती है। अच्छा, इसकी रिलायबिलिटी क्या है कि इसका डाटा सेंड करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं कि FDDI यूजेस काउंटर रोटेटिंग रिंग इन विच डाटा फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमारे रिंग ऐसे डाटा एक दूसरे को शेयर कर रही है, लेकिन FDDI में डाटा ऐसे शेयर किया जाएगा, ऑपोजिट उन्होंने एरो से बताया कि ऑपोजिट वे में डाटा सेंड किया जाएगा। इन केस ऑफ फाइबर स्टेशन फेलियर रिमेनिंग स्टेशंस लूप बैक एंड रीरोटेट डाटा थ्रू स्पेयर रिंग। इन दिस वे आर स्टेशन ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर लूप बैक बाय मॉनिटरिंग डाटा रिंग। उसमें कहा है कि उनमें अगर फाइबर का स्टेशन फेल हो जाए तो जो दूसरे रेलेवेंट स्टेशन है वो लूप बैक करेंगे, यानी इस लूप को बैक की तरफ और डाटा को ऑपोजिट वे में एक दूसरे को सेंड करेंगे। सो इन दिस आर स्टेशंस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर लूप बैक, सारे स्टेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली लूप को बैक करके डाटा को मॉनिटर करना और सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। उससे एक स्टेशन फेल होने की वजह से इसका डाटा सेंड करने का प्रोसेस नहीं रुकेगा। सो उसके बाद हम देख लेते हैं ATM स्टार टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट भी आ सकता है, उसका शॉर्ट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। द ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पैकेट स्विचेस टू विच द कंप्यूटर कैन कनेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रिक स्विच फॉर्म हब की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर कैन कनेक्ट स्टार टोपोलॉजी की शक्ल में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसके साथ कंप्यूटर गेट्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रखते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विच, इसको इलेक्ट्रॉनिक पैकेट स्विच कहते हैं, ये एक हब की तरह का होता है उन्होंने कहा है, और हर कंप्यूटर का पॉइंट टू पॉइंट इसके साथ कनेक्शन होता है।
ब्रॉडकास्ट नहीं होता। उसके बाद डाटा फ्रॉम ट्रांसमीटर्स इज रूटेड डायरेक्टली थ्रू हब स्विचेस टू डेस्टिनेशन। सो डाटा जो होता है ना ट्रांसमीटर से, वो डायरेक्टली रूट करता है थ्रू हब के जरिए डेस्टिनेशन तक। उसके बाद है एटीएम स्टार नेटवर्क। अच्छा, ये एटीएम का उन्होंने बताया हुआ है, फिगर बता दिया। उसके बाद एटीएम की डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं कि डाटा ट्रांसफर एमिट करता है 100 Mbps पे, 100 मेगाबाइट्स पे, और यह फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ईच कनेक्शन इंक्लूड्स 2 फाइबर। हर कनेक्शन में 2 फाइबर की केबल्स यूज़ हो रही होती हैं जैसे कि ये दिखाया हुआ है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8। आगे लेक्चर नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।